माननीय सभापति महोदय, 3 दिन की लंबे संघर्ष के बाद आपने इस रीट भर्ती पेपर के ऊपर जो चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मुख्य बातें प्रतिपक्ष से उपनेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय ने सारी बातें विस्तार से बताई। मैं तो इतना ही निवेदन इस सदन में आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि रीट की चीट में राजीव गांधी स्टडी सर्किल के 40 में से लगभग 38 लोगों को कन्वीनर क्यों बनाया गया। अजमेर में ब्लैक लिस्टेड स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया क्योंकि वे राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े व्यक्ति का था। रीट के पेपर के मुद्रण का नाम सरकार के एक मंत्री के कहने से उसी प्रिंटिंग प्रेस को दिया गया, जिसके कारण खुद मंत्री जी को बोर्ड अध्यक्ष रहते हुए इस्तीफा देना पड़ा था। पेपरों को शिक्षा संकुल में क्यों रखा गया, जबकि आरपीएससी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने पेपरों को पुलिस कस्टडी या ट्रेजरी में रखते हैं। क्यों एक कंटेनर के जो चालक की मौत है वो आज संदेशास्पद है, उसे क्यों लालच दिया गया कि जल्दी पहुंच जाओगे तो 8,000 रुपये दिए जाएंगे। सभापति महोदय, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार, पर चालक की पत्नी जब खुद रीट की अभ्यर्थी थी तो ऐसे में उसे कंटेनर लाने के लिए क्यों कहा गया। पूरा प्रदेश आज बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर चाहता है, क्योंकि बजट का बहुत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है और आज युवा बार पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलित है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली को चेयरमैन बनाने से पहले क्या उन्हें परीक्षा आयोजन का अनुभव था? क्या वे परीक्षा नियंत्रक थे? नहीं थे तो क्यों बनाया? और जब उन्होंने कह दिया कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इस पूरे मामलों को तो वे 20 दिन से कहाँ हैं, इसका सरकार सदन के सामने खुलासा करें। और उन्हें एसओजी ने क्यों नहीं पकड़ा? क्या सरकार को डर है कि वे मंत्रियों की और मुख्यमंत्री कार्यालय के कई आईएएस और बड़े अधिकारियों का नाम ले सकते हैं? इस डर के मारे उनको गायब कर रखा है, ये सदन के सामने स्पष्ट करें। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में आरपीएससी समेत सभी प्रमुख भर्ती संस्थाओं के मुखिया का चयन राजनीतिक स्तर पर नहीं हो, उसके लिए प्रत्यक्ष कानून बने और उसमें उसे परीक्षा आयोजन का अनुभव, पेपर का अनुभव, साथ ही उस पर शैक्षिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अयोग्य व्यक्तियों को योग्य पदों पर बैठाने से प्रदेश का युवा आज कुंठित है। सभापति महोदय, बड़ी हंसी की बात है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी किसी की परीक्षा नहीं ली, वे आरपीएससी का चेयरमैन बन जाता है, वे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है, वे राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है। तो आखिर हम राजनीति के चलते युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात क्यों कर रहे हैं? जब किसी संस्था का मुखिया उसकी पूरी प्रक्रिया को जानता ही नहीं है और उसको अपने अध्यक्ष बना दिया तो बेड़ा गर्क होना तो तय है। ये राजनीतिक नियुक्तियां उन लोगों की होती है जो सीएम साहब के सब्जी ले जाते हैं, वे आरपीएससी चेयरमैन बन जाते हैं, वे बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं, तो वो क्या न्याय करेंगे? वे युवाओं के भविष्य को क्या ध्यान रखेंगे? इस पर सदन को गहराई से विचार करना होगा। माननीय सभापति महोदय, अयोग्य व्यक्ति को योग्य पदों पर बैठाने का काम केवल इन संस्थाओं में नहीं हो रहा है, प्रदेश की तमाम सरकारी विश्वविद्यालय में ये धंधा बेखौफ चल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करें तो जिन व्यक्ति को कुलपति बनाया गया वे लॉ विषय का ही नहीं है, उनके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। श्री हरदेव जोशी विश्वविद्यालय में थानवी जी को कुलपति बनाया है जो योग्य नहीं, उनकी कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि प्रदेश के मुखिया जी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में ये कहा कि कोई कुलपति बनने को तैयार ही नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जबकि उनके सामने ऐसे योग्य व्यक्ति राजस्थान में बैठे हैं जिनको यदि कुलपति बनाया जाए तो निश्चित रूप से मैं माननीय सलाहकार महोदय, आप जब पूरा झूठ का पुलिंदा सरकार के सामने अब हम आपकी बात सुनते हैं, प्लीज बीच में इंटरव्यू नहीं करें। अन्य सलाहकार महोदय, आप जब पूरा झूठ का सुनता है, हम आपकी बात सुनते हैं, आप हमारे विचारों को सुनिए। सभापति महोदय, 2 घंटे का टाइम था, प्लीज सेव करें। सभापति महोदय, प्लीज सेव करें। विराजिए, आप एक मिनट, आप विराजिए, आसन पैरों पर है, विराजिए, आप माननीय सदस्य विराजिए। सभापति महोदय, प्लीज सेव करें, इंटरव्यू नहीं करेगा कोई भी, आपसे हम अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य प्लीज सेव करें, ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं, जो व्यवस्था जो विराजिए, एक मिनट विराजिए, आप विराजिए।
चलिए अब सीधा लिए चलते हैं आपको। धर्मेंद्र राठौड़ कुछ ही देर बाद पर्यटन भवन पहुंचने वाले हैं, पदभार ग्रहण करेंगे पर्यटन भवन में। धर्मेंद्र राठौड़ राजस्थान पर्यटन निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी आज धर्मेंद्र राठौड़ संभाल लेंगे। बड़ी खबर, कुछ ही देर बाद धर्मेंद्र राठौड़ पहुंच गए हैं। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, पर्यटन भवन पहुंच चुके हैं। धर्मेंद्र राठौड़ पदभार ग्रहण करेंगे पर्यटन भवन में। बड़ी खबर है इस वक्त की, धर्मेंद्र राठौड़ पर्यटन भवन पहुंच चुके हैं, पदभार संभालेंगे। निगम, राजस्थान पर्यटन निगम की अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब धर्मेंद्र राठौड़ पर। बड़ी खबर। हेलो भैया, इसको रिकॉर्डिंग पे डालना। धर्मेंद्र राठौड़, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और जब पदभार ग्रहण करेंगे धर्मेंद्र राठौड़ उस वक्त तमाम ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए। धर्मेंद्र राठौड़ पर्यटन भवन पहुंच चुके हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है, पर्यटन भवन पहुंच चुके हैं और आज पदभार ग्रहण करेंगे। धर्मेंद्र राठौड़ पर्यटन भवन में पदभार ग्रहण, धर्मेंद्र राठौड़ का ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो कुर्सी, ये वो जगह जहां अब धर्मेंद्र राठौड़ दिखाई देंगे, जहां से अब पर्यटन निगम की जिम्मेदारी धर्मेंद्र राठौड़ संभालेंगे। पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ आज अपनी कुर्सी संभालने जा रहे हैं, आज पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। पर्यटन भवन पहुंच चुके हैं धर्मेंद्र राठौड़, पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ये वो जगह, ये वो कमरा, ये वो कुर्सी जिस पर अब धर्मेंद्र राठौड़ आपको दिखाई देंगे और यहीं से पर्यटन निगम की कमान धर्मेंद्र राठौड़ संभालेंगे। स्वागत करने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि होता है पूजा पाठ से, कोई भी शुभ कार्य जब हम करते हैं तो पूजा पाठ की जाती है, तो उसकी भी तैयारियां कर ली गई हैं। पूजा पाठ से करके उसके बाद धर्मेंद्र राठौड़ इस कुर्सी पर विराजमान होंगे। पर्यटन भवन पहुंच चुके हैं पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़। एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर, कुछ ही देर बाद पदभार ग्रहण करेंगे धर्मेंद्र राठौड़ पर्यटन भवन में, पर्यटन निगम के अध्यक्ष के तौर पर। चलिए तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, नजर हमारी बनी रहेगी इस खबर पर। सीधा ले चलते हैं विधानसभा। सारी बातों का सारांश में एक ही लास्ट में मैं मेरा भाषण कंक्लूड करता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कल जब कटारिया जी के भाषण के बाद ये बात कही कि आपके शासनकाल में भी कई पेपर आउट हुए, तो बाहर का जो युवा है, आज हमने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये कहा कि अब ये जो बात जो है रीट भर्ती पेपर का मामला, ये कोई किसी पार्टी की विचारधारा का मामला नहीं है। ये समय है कि राजस्थान के लाखों करोड़ों युवाओं के जो भविष्य से जुड़ा हुआ है, सब लोग मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आकर ऐसा कानून बने और जिन जिन व्यक्तियों ने इस मामले में चीट किया वो सारे व्यक्ति जेल जाएं। वरना बाहर आज का युवा यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं मिलाजुली का खेल इस देश के अंदर चल रहा है और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कभी इस खेल को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। धन्यवाद। गुलाब चंद जी कटारिया 5 मिनट के